उस प्रधान को फांसी की सजा दी जाए और उसके परिवार के लोगों को आजीवन कारावास दिया जाए। यह सरकार केवल हम लोगों को धोखा दे करके और ब्राह्मणों के बदौलत है, ब्राह्मणों के बदौलत सरकार बनती है, लेकिन सर्वदा हमारे साथ छलिया व्यवहार किया जाता है। क्या लगता है परशुराम बनने की समय आ गया है? बिल्कुल, जब तक हम परशुराम नहीं बनेंगे तब तक हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग आशा भाजपा के साथ रखे थे, सब 100% विपरीत निकला। हिम्मत किसकी जो छेड़े इस दिलेर को, गर्दिशों में घेर लेते हैं हिजड़े बीच को। हर पार्टी चुनाव के टाइम अपना बना करके और बाद में जो है गैरों जैसा हमारे साथ अत्याचार करती है। इलेक्शन के टाइम में इतना हितैषी हो जाती है कि अब हमारे नजदीक में वैसा कोई है ही नहीं। इलेक्शन के बाद वो हमारे साथ वही उत्पीड़ना चालू कर देती है। इसके लिए हम यदि एक हो जाएंगे, हमको कोई चुनाव चिन्ह मिल जाएगा तो हमको किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ब्राह्मणों के साथ है। अब इससे तो यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों के साथ नहीं है। अब भाजपा से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी एक ही नहीं कई घटनाएं हुई हैं जिसका वर्णन करने में हृदय टूट जा रहा है। निलंबन तो नहीं साहब, उनको यदि फांसी भी दी जाए तो भी कम समझा जाएगा। आप हिम्मत रखेंगे तो हिम्मते मर्द मददे खुदा, करे मर्द हिम्मत मदद दे खुदा। और वीर नौजवानों, ये उथल पुथल उथाल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में क्या हुआ आप सबने देखा। किस तरह से वीडियो वायरल हुए, राम बाबू तिवारी के परिवार पे कैसे पुलिस ने अत्याचार किया। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी, जहां पे राम बाबू तिवारी का परिवार रहता था और उसके बाद में वहां पे एक पाल परिवार की एक लड़की थी, बेटी थी 13 साल की। उसके ऊपर एक चुनावी रंजिश होती है आपस में और उस बेटी से बरगला के उनके राम बाबू बेटे के ऊपर, अक्षय तिवारी के ऊपर पाक्सो लगवा दिया जाता है। पाक्सो के बाद उनका बेटा जेल जाता है। जेल जाने के बाद उनके पिता को ये जो है अच्छा नहीं लगता, बर्दाश्त नहीं होता है अपने निर्दोष बेटे को जेल जाते देखकर, और वो पिता दर दर भटकता है। एसपी ऑफिस जाता है, डीएम के पास जाता है, नेताओं के पास गुहार लगाता है, सबकी चौखट पे जाता है, लेकिन राम बाबू तिवारी की कोई नहीं सुनता है। आखिरकार फिर राम बाबू तिवारी के पास एक विकल्प बचा कि उन्होंने थाने में जाकर पॉइजन खा लिया और वहां उनकी मौत हो गई। जब उनका पेट खोला गया तो उनके पेट पे एक सुसाइड नोट लिखा था। इस पे लिखा था कि मेरा बेटा निर्दोष है और हम इसीलिए अब जहर खाकर जान दे रहे हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी और इसके पीछे गांव का प्रधान का हाथ है और ये कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश है। इसके बाद वो वहां पे धरना होता है रोड पे और उल्टा पुलिस ने फिर उन्हीं के परिवार के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद जब वो वीडियो वायरल होती है तब उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संज्ञान लेते हैं, गृह सचिव को जो है आदेश देते हैं उत्तर प्रदेश के कि जो है इस पे जांच बिठाई जाए। एसआईटी जब गठित की जाती है तो पता चलता है वो लड़की कबूल देती है, जो बच्ची थी उसने कहा कि नहीं, ये हम अपनी माँ के कहने पे और प्रधान के कहने पर ऐसा बयान दिया था, ऐसा नहीं है। तब जाके अक्षय तिवारी को जेल से निकाला जाता है और कोर्ट उसको जमानत दे देता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जान, राम बाबू तिवारी जब जा चुके थे तब अपनी जान देकर ये निर्दोष अक्षय तिवारी को अपने बेटे को साबित कर पाए। यही के लिए आज ब्राह्मण समाज के बीच में है। ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है वो स्वयं ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के ऊपर ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, ऐसा अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या सोचते हैं ये जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? जामवंत मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, बताइए जो कौशाम्बी में घटना हुई ब्राह्मणों को लेकर जो हो रहा है, क्या लगता है आपको जो है कौशाम्बी की घटना के बाद में ब्राह्मण क्या सोच रहा है? ब्राह्मण सोच रहा है हमको न्याय मिले और जो घटना हुई वह उचित नहीं हुई। एक बाप अपने बेटे को, निर्दोष बेटे को जेल जाते हुए नहीं देख पाया और उसने जहर खाकर जान दे दी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी भाजपा ब्राह्मणों के साथ है? अब इससे तो यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों के साथ नहीं है और मैं यही चाहता हूं कि ब्राह्मणों के साथ रहे या ब्राह्मण एकता बने। क्या लगता है मिश्रा जी आपको, जिस तरीके से घटना हुई है, ब्राह्मणों का कोई सुनने वाला नहीं है, ब्राह्मणों के साथ कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी कहती हम हैं, भाजपा कहती हम हैं, बसपा कहती हम हैं। क्या लगता है आज ब्राह्मण अकेला महसूस कर रहा है क्या उत्तर प्रदेश? ब्राह्मण तो हमेशा अकेला महसूस करता है, कोई पार्टी इसको समझती नहीं है, सब अपना अपना उल्लू सीधा करता है, अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। आक्रोश है आपको इस हाँ, लेकर, दुख भी है। अब दुख और अफसोस दोनों है। क्या लगता है कि ब्राह्मण इस बार क्या सोच रहा है? ब्राह्मण यही सोच रहा है कि हम एक रहें और एक जगह रहें। एक रहें, कहीं ना कहीं एक रहने की आप सलाह दे रहे हैं ब्राह्मणों को? हाँ, दे रहे हैं।
इसी का फायदा कहीं ना कहीं पार्टियां उठा रही हैं, है ना। हाँ हाँ। तो मिश्रा जी हैं, आपने क्या नाम बताया? जामवंत मिश्र। जामवंत मिश्रा जी हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण एक रहे, और कहीं ना कहीं जो ये घटनाएं घट रही हैं तो इसके पीछे ये भी कारण है कि ब्राह्मण की एकता की बहुत जरूरत है। और लोगों से बात करते हैं, विप्र समाज के लोग हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप बता दीजिए क्या नाम? अरविंद कुमार मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि ये जो कौशाम्बी वाली घटना घटी है, ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है? ब्राह्मण समाज इस घटना को लेकर बहुत ही दुखित है और न्याय के लिए, न्याय तो मिला लेकिन लास्ट में मिला वो भी एक दुर्घटना होने के बाद। तो कहीं न कहीं से कोई हमारे साथ है नहीं और हमको अपने दम पर लड़ाई लड़ना है। इसके लिए हमारा ब्राह्मण समाज एक होए तो ही कुछ आगे हो सकता है। हर पार्टी चुनाव के टाइम अपना बना करके और बाद में जो है गैरों जैसा हमारे साथ अत्याचार करती है। इलेक्शन के टाइम में इतना हितैषी हो जाती है कि अब हमारे नज़दीक में वैसा कोई है ही नहीं। इलेक्शन के बाद वो हमारे साथ वही उत्पीड़ना चालू कर देती है। इसके लिए हम यदि एक हो जाएंगे, हमको कोई चुनाव चिन्ह मिल जाएगा तो हमको किसी को जोहने की जरूरत नहीं है। समय आ गया है कि ब्राह्मण खुद नेतृत्व करे आके कोई, है ना। हाँ, अपने समाज के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। हर एक समाज अपने समाज के लिए मर मिट रहा है, हाँ हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस समाज में जो है कमी महसूस कमी महसूस, हमको कुछ मिला ही नहीं। कोई चुनाव चिन्ह, कोई पार्टी अपनी मिल जाए तो हम दिखा सकते हैं कि हमारा पावर क्या है। और जिधर हम जाते हैं उधर ही सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद हमको किधर का भी नहीं समझते हैं। तो इसके लिए हम एक होएं, हमको कोई एक पार्टी का दर्जा मिल जाए ताकि हम अपनी लड़ाई, अपना चुनाव स्वयं करें, बस। क्या लग रहा है कि भाजपा, कहते हैं कि भाजपा जो ब्राह्मण है वो भाजपा के साथ रहता है 90%, तो इस घटना के बाद क्या लग रहा है आपको? हैं, आज भी हम बूथ प्रभारी हैं भाजपा के। इस घटना के बाद लेकिन कभी कभी ऐसा देख के बहुत ही दुखित होता हूँ कि हम बूथ प्रभारी हैं, हमारा खुद नहीं सुनवाई हो रहा है तो दूसरे की बात क्या करें। गांव का कोई मैटर आएगा तो आप उसके कार्यकर्ता हैं, थोड़ा देखिए, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम खुद अपना ही नहीं देख पा रहे हैं तो हम दूसरे का क्या दिखाएं। कौशाम्बी वाली घटना में अगर राम बाबू तिवारी जहर न खाते तो शायद उनका बेटा हमेशा निर्दोष सलाखों के पीछे रहता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, पुलिस जिम्मेदार है वहाँ की जल्दबाजी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार, पुलिस, प्रधान, सब लोग जिम्मेदार क्या हैं। होना चाहिए उस प्रधान के साथ जो फरार है? 25,000 रुपए इनाम है। अभी तो जितना भी दंड दिया जाए कम है उसके लिए सब दंड ही कम है। वो तो इतना बड़ा अपराध और साजिश किया है कि उस साजिश के दौरान जो है किसी का परिवार उजड़ गया और तमाम बात मतलब है इसके लेकर। और विप्र समाज, ब्राह्मण समाज, जनेऊधारी और लोग हैं, बात कर लेते हैं। बहुत वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि आज की कौशाम्बी घटना पे क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? राजेंद्र उपाध्याय। क्या लगता है दादा, कौशाम्बी वाली घटना आपको पता है? मैं पत्रकार साहब, उस घटना से इतना हृदय विदारक विचार मेरा है, अब जितनी भी घृणात्मक उसकी निंदा की जाए वो बहुत कम होगी। और वहां का प्रधान, उसके बारे में मैं कुछ कहूं यह बहुत कम होगा। बताइए, ऐसे एक निरीह ब्राह्मण परिवार के ऊपर गलत साजिश रच करके और एक जान गई और वह बेटा जेल में डाला गया। अगर वो ब्राह्मण की हत्या नहीं होती राम बाबू तिवारी की, शायद उनका बेटा जीवन भर जेल की सलाखें घोंटता। यह सरकार केवल हम लोगों को धोखा दे करके, और ब्राह्मणों के बदौलत है, ब्राह्मणों के बदौलत सरकार बनती है, लेकिन सर्वदा हमारे साथ छलिया व्यवहार किया जाता है। क्या लगता है परशुराम बनने की समय आ गया है? बिल्कुल, जब तक हम परशुराम नहीं बनेंगे तब तक हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, न हमको रास्ता चलना। मैं अपने गांव की हालत बताऊं, हमारे गांव में कोई भी प्रवेश करेगा तो हमारे गांव की दुर्दशा, केवल ब्राह्मणों की दुर्दशा, कुछ यहाँ और लोग भी हैं लेकिन वो सुरक्षित हैं, पर ब्राह्मण बिल्कुल असुरक्षित है। बरसात के दिनों में महिलाओं को, बच्चों को जाने में पैदल रास्ते से बड़ी दुश्वारियां होती हैं। तो हमारे साथ सर्वदा सौतेला व्यवहार हुआ है, आज भी हो रहा है। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? जो हम लोग आशा भाजपा के साथ रखे थे सब 100% विपरीत निकला। क्या आप? अब भाजपा से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी एक ही नहीं कई घटनाएं हुई हैं जिसका वर्णन करने में हृदय टूट जा रहा है। तो मैं
अब यही चाहूंगा कि हमारे सभी ब्राह्मण लोग अपना एक दल बना करके, कई छोटी छोटी पार्टियां, स्थानीय पार्टियां बना करके अपना चुनाव चिन्ह लेकर के लड़ रही हैं, उनके पीछे सभी लोग उनकी सिफारिश कर रहे हैं। पंडित संघ बजाएगा आप? बिल्कुल संघ बजाने की आवश्यकता आ गई। ब्राह्मण संघ बजाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बजाए। संघ बजाने का समय आ गया। जनेऊ भी पड़ेगा और शंख भी बजाएगा, उसके बाद सत्र भी उठाएगा। क्या बात है। शस्त्र और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणों का बिना शस्त्र और शास्त्र ले हमारा कोई कल्याण नहीं है, न हमारी कोई सुनवाई है। परशुराम की। तो आप ये बताइए दादा कि कुछ श्लोक और कुछ दोहे के माध्यम से बताइए कि अब आप जो है ब्राह्मण का अस्तित्व जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ब्राह्मण पैठ पताल हरो और ब्राह्मण जदुवंश उजारो। ब्राह्मणों ने जो कुछ किया है वो ब्राह्मणों का इतिहास साक्षी रहा। जब भी कोई राज्य किया है देश पर, कोई क्षत्रिय किया है, कोई भी किया हो, उसका प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही रहा है। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य काल में भी जब अकबर शासन हुआ करता था तो उसका भी प्रधानमंत्री, उसका भी परामर्शदाता बीरबल जैसा भी ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण बहुत सरल है, लेकिन समय आने पे फिर वो अगर छलेगा उसको कोई तो फिर ब्राह्मण सरल है, लेकिन जब वो छला जाएगा, उसके साथ विश्वासघात होगा, तो वह ब्राह्मण चाणक्य बन करके समाज का विनाश करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ब्राह्मणों में वह शक्ति है। हम लोग अग्निदेव के छोटे भाई हैं। जितना तेज अग्निदेव में है उतना तेज ब्राह्मणों में है। आवश्यकता है राख उड़ा देने की, अग्नि तो धधक उठेगी। देखिए भाई, क्या आवाज में इनके तेज है दादा की, और अपने ब्राह्मणों के लिए कितना कुंठित हैं उस घटना को लेकर, कौशाम्बी वाली, और कह रहे हैं बड़ी हृदय विदारक घटना है। जब इनको पता चलता है तो काफी जो है ये इनका जो हृदय है वो दुख से भर जाता है, और इनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। उस बाबू राम तिवारी को अपनी जान गंवानी पड़ी, राम बाबू तिवारी को कौशाम्बी में। सोचिए, राम बाबू तिवारी की घटना से, उनकी मृत्यु से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई खास अंग मुझसे साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उसका बेटा एक तो निर्दोष सताया गया, और जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो बेचारे को अपनी आत्महत्या करना पड़ा जेल के अंदर। भावुक हो रहे हैं। बहुत ही भावुकता है मेरे अंदर। इस घटना से मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ। भाई कितना भावुक हो रहे हैं दादा जब वो राम बाबू तिवारी अपने समाज की घटना सुनते हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है और बड़ा भरोसा दिलाती है ब्राह्मणों को कि हम साथ में हैं। लेकिन जब पूरा समाज, आज समाज की बात करना मजबूरी हो रही है इन लोगों की कि आज समाज की बात नहीं करेंगे तो कल फिर समाज मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। कौशाम्बी जैसी घटना अगर होंगी इस प्रदेश में। साहब, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति होते हुए भी इस घटना को सुन करके मैं अपने को बोलने में संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरा पग लड़खड़ा रहा, मेरी वाणी लड़खड़ा रही है, जैसे मेरा कोई खास अंग मुझसे पृथक हुआ हो। अब इससे ज्यादा और कोई दर्द, हृदय विदारक घटना नहीं हो सकती है कि जिसका बेटा जेल में और पिता जेल के अंदर आत्महत्या कर रहा है। निर्दोष बेटा, और इतना बड़ा छला 13 वर्ष की लड़की के साथ। अंत में वही निर्णय हुआ, लेकिन एक जाने के बाद। बताइए, अगर वो राम बाबू तिवारी अगर जान न देते तो उनका लड़का कभी सुरक्षित नहीं बचा होता। वह जीवन भर उसके ऊपर ऐसी धारा लगी थी कि उसकी जमानत तक नहीं हो पाती। दोषी हैं क्या, उनको निलंबन करना सिर्फ इतनी कार्रवाई बहुत है क्या लगता है? निलंबन तो नहीं साहब, उनको यदि फांसी भी दी जाए तो भी कम समझा जाएगा। फांसी की मांग है जो दोषी हैं उनके लिए। बिल्कुल ब्राह्मण समाज बिल्कुल क्या मांग बिल्कुल, कर रहा है? हमें न्याय चाहिए। किस तरीके का न्याय होगा? निलंबन इतना बहुत है क्या? नहीं, इतना से थोड़ी होगा, इतना से नहीं होगा। कौशाम्बी वाली घटना में सस्पेंड करना इतना बहुत है? नहीं है। और क्या चाहिए ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण को उचित दंड चाहिए। एक गया तो एक जाए। बिल्कुल, एक मतलब जान, अमूल्य जान गई है भाई। हाँ, मूल्य जान गई है, उसके बदले जान के बदले जान, जान के बदले तभी शांति मिलेगी हम लोगों के हृदय को। सुन लो भाई, जो बैठे लोग हैं, जो सरकार है, जो जिम्मेदार लोग हैं, निलंबन से और जो है लाइन हाजिर से, ये लीपापोती से ब्राह्मण समाज की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक जान के बदले जान का बदला नहीं लिया जाएगा। दादा, क्या नाम है? परिवार को आजीवन कारावास। हमारा नाम ब्रिजराज उपाध्याय है। क्या कहेंगे कौशाम्बी वाली घटना को लेकर? कौशाम्बी वाली घटना से हम बड़े दुखित हैं, और हमारे ब्राह्मण समाज को भी इसकी बहुत बड़ी दुखी है। हम वो हैं, ब्राह्मणों में बहुत बड़ी ताकत है। हम चाहे हिम्मत किसकी जो छेड़े इस दिलेर को, गर्दिशों में घेर लेते हैं हिजड़े बीच शेर को। मैं इस घटना को लेकर के अति दुखित हूँ। अगर मैं अपने ब्राह्मण समाज को लेकर के कौशाम्बी की घटना को
मैं चाहूं तो कई लोगों को, ऐसे ही प्रधानों को मैं कत्लेआम करवा दूं। हमको इस घटना को लेकर के बहुत ज्यादा दुख है, अति दुख है। इसलिए हमारा ब्राह्मण समाज एक हो और कौशाम्बी वाली घटना पर जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो, यही मैं चाहता हूँ। आपको दुख पहुंचा है काफी, आपकी आंखों में बड़ा भाव झलक रहा है इस घटना को। अब मैं यही नहीं, उस प्रधान को फांसी की सजा दी जाए और उसके परिवार के लोगों को आजीवन कारावास दिया जाए। देख लीजिए भाई, जो ये लीपापोती चल रही है, जो ब्राह्मणों को एक सांत्वना दी जा रही है कि नहीं भाई मैंने कार्रवाई कर दी, क्या राम बाबू तिवारी की बहुमूल्य अनमोल जान वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। फांसी होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज दो टूक कह रहा है, बेबाक होकर कह रहा है कि फांसी के सिवा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है और हमें सिर्फ मौत की सजा जो है, जो राम बाबू तिवारी की अनमोल जान है, जो जहर खा के आत्महत्या की उन्होंने, उसके बदले फांसी चाहिए। यही जो है ब्राह्मण समाज जनेऊधारियों का कहना है। तो आपको उससे कम मंजूर नहीं है कुछ? जी, ब्राह्मण समाज हमारा अति हे दृष्टि से देखा जाता है, जबकि हम चाहें तो धरती को पलट सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण। हम जो चाहेंगे हमारे चलते सत्ता बनती है। हम अगर चाहें तो सत्ता को पलट दें, इतिहास गवाह है। इतिहास को पलट दें। और हमारा यह ब्राह्मण समाज सबसे अग्रगण्य, जितने भी IAS PCS देख रहे हैं उसमें 50% ब्राह्मण समाज है, बिना आरक्षण के। हाँ, यही है। और हम यही चाहते हैं कि कौशाम्बी वाली घटना में हमारे ब्राह्मण समाज एक हों और हमको जो भी करना हो, मैं एक होकर के और अपने बुलंदियों पर चलते रहें। एक वही शेर सुनाइए कोई ब्राह्मणों के लिए आप, ताकि उनकी दिलेर को खून में जो है, दिलेर को एक बार दिलेर को एक बार बताइए, जो हमारे जो है विरोधी हैं उनको सुनाइए वही वाली एक लाइन जो सुनाई थी आपने। हमारी समझ में नहीं है। कैसे घेर लेते हैं हिजड़े भी शेर को। सुनाइए। हिम्मत किसकी जो छेड़े इस दिलेर को, गर्दिशों में घेर लेते हैं हिजड़े भी शेर को। मैं वो ब्राह्मण हूँ, मैं शेर हूँ, ब्राह्मण समाज। नौजवान ब्राह्मण बंधुओं, बच्चों, आप हिम्मत रखेंगे तो हिम्मते मर्द मदते खुदा, करे मर्द हिम्मत मदद दे खुदा। और वीर नौजवानों, ये उथल पुथल उत्थाल लहर पथ से डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। यदि आप पतवार चलाते रहेंगे तो ये वह दिन दूर नहीं है जब हमको सारे लोग आगे बना करके हमको प्रतिनिधि बनाएंगे अपना। देखिए भाई, परशुराम वंशजों की ये ललकार, ये दहाड़ आप सुन रहे होंगे। जो वरिष्ठ लोग हैं, कौशाम्बी घटना पे कितना रोष है, और एक तरफ कहीं ना कहीं दुखी भी हैं लोग, गम है और उसके साथ में क्रोध भी है, रोष भी व्याप्त है इन लोगों के हृदय में। और एक लाइन कह कह के जो है ये लोग उसको जाहिर कर रहे हैं। दादा से बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? जंग बहादुर उपाध्याय। क्या लगता है दादा, ये जो कौशाम्बी वाली घटना हुई है, मन दुखी है उसको? हम लोग के बहुत कष्ट है, कष्ट है। बहुत कष्ट है। क्या होना चाहिए उसको? अरे होना चाहिए, हम लोग को उचित न्याय मिलना चाहिए, और क्या। हाँ, हम लोग के हमेशा दबाए जाते हैं, हम लोग को उचित न्याय चाहिए, उचित न्याय चाहिए। बस। उचित न्याय चाहिए। उस क्या होनी चाहिए उस प्रधान को जिसने प्रधान को फांसी होना चाहिए, उसके परिवार को सजा दिया जाए या काला पानी भेजा जाए, कोई उसके खानदान में न रह पाए ना। ये सिर्फ लाइन हाजिर और बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। प्रशासन जो किया है उसको उल्टा दंड दिया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अच्छा। हाँ, ये अभी जो है मन में शांति नहीं मिली है आपके मन में? हम लोग को शांति कहाँ से मिलेगी जब से उचित दंड नहीं मिलेगा। तो काफी देखिए क्रोध है लोगों के अंदर, विप्र समाज के अंदर, जनेऊधारियों के अंदर। कोई युवा भी है हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? अच्युतानंद उपाध्याय। देखिए दूर से ही ललाट पे जो है तिलक है इनके, और ब्राह्मणत्व तो झलक रहा है दूर से। एक पहचान होती है, कहते हैं जब तिलक और लगाता है ब्राह्मण माथे पर तो दूर से ही झलकता है। हाथ में कलावा। क्या नाम है भाई साहब आपने, क्या नाम बताया? अच्युतानंद उपाध्याय। अच्छा, क्या लगता है भैया, कौशाम्बी वाली घटना तो आप सोशल मीडिया पे छाई पड़ी है, देख रहे होंगे। भाई यह हृदय विदारक घटना है।
और हम तो अभी उम्र में बहुत हैं, हमारे श्रेष्ठ चाचा जी सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम इस घटना में बस एक ही बात कहेंगे कि सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि जिस प्रकार से आंखें मूंद कर हमारे उस ब्राह्मण परिवार को जिस प्रकार से दुख पहुंचाया गया है, कष्ट पहुंचाया गया है, जिस प्रकार से उनके परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया गया है, उनके परिवार में सहनशीलता, जबकि ब्राह्मण सबसे सहनशील होता है और उसकी सहनशीलता भी खत्म हो गई, वो जहर खाने पे मजबूर हो गया। तो जिस प्रकार से उनका परिवार छिन्न भिन्न हुआ है, हम चाहते हैं कि उनके परिवार के साथ सरकार न्याय करे और ये लाइन हाजिर या जो कुछ भी हो, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा। परिवार को अगर न्याय दिलाना है तो जिस प्रकार से ये लोग टूटे हैं, जिस प्रकार से ये लोग तड़पे हैं, वैसे वो जो प्रधान फरार है वो 25,000 रुपए का इनामी है। बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए और उनको सख्त सख्त सजा के तौर पे फांसी देनी चाहिए। ये हमारी ये सरकार वैसे तो एनकाउंटर में बड़ी माहिर है। जी बिल्कुल माहिर है। अगर साजिश न रची गई होती तो राम बाबू तिवारी हम लोगों के बीच होते यार। बिल्कुल होते। और बाद में वही पुलिस ने रिपोर्ट लगाई कि नहीं, पाक्सो नहीं था, रेप नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल। आखिर जब यही मैं कह रहा हूँ ना कि चाहे पूरी चीजें हम भाई इतनी लंबी कहानी नहीं बता सकते भी कैमरा, बस हम यही कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए और उसको सख्त सख्त कार्रवाई के साथ उसको फांसी होनी चाहिए। ये लाइन हाजिर से कुछ नहीं संतुष्टि मिली। बिल्कुल नहीं, उससे कोई संतुष्ट, ब्राह्मण समाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इससे, बिल्कुल संतुष्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? शशिकांत मिश्रा। क्या लगता है भैया कौशाम्बी वाली घटना को लेकर ब्राह्मणों में? ब्राह्मण देखिए बहुत दुखी हैं और ब्राह्मण सोच रहे हैं कि भाई न्याय मिले हम लोगों को जो है कि, और इस घटना को लेकर के ब्राह्मण समाज अब वो परशुराम फरसा उठाने वाला काम न करने पड़े। बीजेपी से ही हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि मतलब बढ़िया काम करें, सबकी सुने, ये नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण का भी सुने, केवल को जो है कि सबका सुने और फरसे उठाने की नौबत न आए। प्रथम फिर एक बार दिखा देगा कि फरसा चलाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल फरसा उठाने की नौबत आ जाएगी, समय आ जाएगा। नहीं आनी चाहिए, आएगी तो कोई पीछे थोड़ी हटेगा। नहीं, लोग भूल रहे हैं कि परशुराम वंशज जो है अभी परशुराम वाला खून है। हाँ बस वही कर रहे हैं हम जो है कि हाँ। क्या लगता है आपको भैया कि किस तरीके से जो हुआ कौशाम्बी में, उस घटना को लेकर ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है? ब्राह्मण समाज यही सोच रहा है कि हम जो व्यथित हैं, अभी तो सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं न्याय मिलेगा, प्रतिपक्ष पार्टी को न्याय जो है पर तौला जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे, हम लोग भी उसका न्याय मिल तो गया है, लाइन हाजिर हो गया, बर्खास्त। कोई न्याय थोड़ी है, ये तो सांत्वना है। सरकार तो कह रही है न्याय हो गया। नहीं, ये सांत्वना है, न्याय नहीं है। प्रधान जो फरार घूम रहा है 25,000 वाला, जो मेन आदमी, वो तो प्रशासन उसमें लिप्त है। प्रशासन लिप्त है, भगा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पे डिप्टी सीएम है, उसी क्षेत्र के हैं, बताइए उससे क्या होता है? उन्होंने कोई सहयोग आपको लगता है उन्होंने ट्वीट किया ना ब्राह्मण के लिए? निलंबन से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लाइन हाजिर या निलंबन से कुछ नहीं होगा। वो लिप्त हैं, वो भगा रहे हैं, उसका उचित जो है तहकीकात हो और न्याय हो। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई नहीं क्या होना चाहिए उस परिवार के साथ जिसने गलत कर दिया है? उनके तो अच्छे मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फांसी होनी चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहन चौबे क्या लगता है दादा, क्या होना चाहिए उस जी को पकड़ना चाहिए, उनके साथ उचित कार्रवाई करनी ताकि चाहिए, फिर कभी कोई ऐसा दुर्घटना न घटे। गुस्सा है आपके अंदर? जरूर गुस्सा है, दुख भी है। दुख भी है, वो कौशाम्बी वाली घटना सुनी होगी जरूर सुने नहीं है, आज सुने राम आपके बाबू मुख तिवारी से। जो है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दया शंकर मिश्रा है। क्या लगता है दादा कि कौशाम्बी वाली जो घटना घटी है, उसके पीछे एक बाप ने अपने निर्दोष बेटे को बचाने के लिए जहर खा लिया थाने में जाके, बाद में पता चला बेटा निर्दोष है। क्या लगता है अब समय आ गया है? अब लोग कहते हैं समाज की बात करते हैं, जातिवाद करते हैं, लेकिन अब जातिवाद करने का समय आ गया है। हाँ बिल्कुल, जात करने का समय आ गया है। पहले तो उस प्रधान को पकड़ा जाए, हाँ, और उसको पकड़ करके उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी की साजिश से सब हुआ है और वो मेन मुलजिम वही है और वो फरार है। तो उसको पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई की जाए। हमारी यही सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भाजपा की, योगी की, उनके लिए क्या कहें?
उनके लिए क्या करना है, वो तो जो है सरकार ब्राह्मणों के प्रति आंख मूंद लिया है। चुनाव जब आता है तो कहते हैं कि ब्राह्मण के हम हितैषी हैं, ब्राह्मण हमारे साथ है। अब वही नहीं, हर पार्टी जो है ब्राह्मणों को अपने तरफ रुझान करती है, लेकिन चुनाव होने के बाद जो है सब ब्राह्मणों को भूल जाती है। चुनाव निकलने के बाद में ब्राह्मणों को भूल जाती है। कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण समाज को वो फिर मायावती जी हो, सतीश मिश्रा को बिठाया, फिर वो समाजवादी पार्टी हो, जनेश्वर मिश्रा का हमेशा हवाला देते आए हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी हो तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का हवाला देते हैं कि हमारे ब्राह्मण जो है हम साथ रहे हैं, हमारी ब्राह्मणों की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना से ब्राह्मण समाज के अंदर काफी रोष है, दुख है, और कह रहे हैं कि ये लीपापोती करने से, लाइन हाजिर करने से या बर्खास्त करने से न्याय नहीं मिला है समाज को, उस प्रधान को पकड़ा जाए और ये जो एनकाउंटर वाली सरकार है तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी ऐसा करे, क्योंकि एक बहुमूल्य जान गई है और आखिरी में वो बेटा जो अक्षय तिवारी जिसको पास्को लगाया गया जिसके ऊपर, वो निर्दोष निकला है। तो कहीं ना कहीं ये घटना को लेकर मैं यही जानना चाह रहा था कि ब्राह्मणों के बीच, जनेऊधारियों के बीच जाके कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं कौशाम्बी घटना पे। तो देखा आपने कि कितना दुख है इन लोगों के अंदर, कह रहे हैं कि अब परशुराम बनना पड़ेगा। और जो है दादा ने देखो एक शेर भी सुनाया कि गर्दिश में जो है क्या, हमें याद नहीं है थोड़ा सा, वो आप सुन लीजिएगा वीडियो में क्या कहा है। और दादा ने भी श्लोक कह के जो है ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है उसको एक बार फिर से याद कराया है इस दुनिया को कि हम कौन हैं। हम समय आने पे सुदामा भी हैं और जो है उसके बाद परशुराम भी बन जाते हैं, चाणक्य भी बन जाते हैं। तो कम से कम ये जो जिम्मेदार लोग हैं होश में आ जाओ, ये ललकार है इस समाज की। स्वामी के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, चंदौली, उत्तर प्रदेश।